हेलो ट्रेडर्स। आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। जैसा कि आप जानते हैं फ्रॉम द टाइटल कि इस वीडियो में हम आप बात करने वाले हैं इंडिकेटर्स के बारे में, कस्टम स्क्रिप्ट के बारे में और अलर्ट्स कैसे ऐड करेंगे हम अपने चार्ट्स पर, राइट। जिससे हम किसी भी सिस्टम के साथ, किसी बोर्ड के साथ इंटीग्रेट कर पाएंगे, राइट। सो हम स्टार्ट करते हैं अपने चार्ट से, जिसमें चार्ट में आप देखोगे ये निफ्टी 50 का चार्ट है। यहाँ पर हम देख रहे पा रहे हैं कि कुछ रेड कैंडल्स हैं, कुछ ग्रीन कैंडल्स हैं, किसी का साइज अलग है, किसी का शेप अलग है, राइट। यहाँ पर देखिए एकदम से डाउनफॉल आया। तो अभी हम कुछ इंडिकेटर लगाते हैं, राइट। तो यहाँ पर कुछ मेरे फेवरेट इंडिकेटर्स की लिस्ट है, जहाँ पर मैं सबसे पहले वॉल्यूम बैंड को अप्लाई करूँगा। ओके, सो वॉल्यूम बैंड से हमको थोड़ा सा पिक्चर क्लियर लगती है, लाइक कि हम देख पा रहे हैं कि जो प्राइस रेंज है, यानी कि जो हमारा चार्ट है, वो हमारा इन तीन लाइनों के बीच में फॉलो करता है, राइट। तो अपर लाइन को हम अपर बैंड बोलते हैं, लोअर लाइन को हम लोअर बैंड बोलते हैं और मिडिल लाइन को हम मिडिल बैंड बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि जब भी मार्केट मूव करता है तो उसमें ये जो हमारा वॉल्यूम बैंड है, ये भी हमारा शेप चेंज करता है, राइट। जब भी बिग डाउनफॉल या बिग अपवर्ड्स मार्केट जाएगा तो ये इसका जो गैप है वो बड़ा हो जाएगा, राइट। तो आप देख पा रहे हैं उसका मार्केट जब साइडवेज होती है तो उसका गैप कम हो जाता है। तो एक ये भी चीज़ है कि मार्केट में कब साइडवेज हो रही है, कब मार्केट में मूव्स आ रहे हैं, तो आप इसके साइज से या गैप से आइडेंटिफाई कर पाएंगे, राइट। तो जैसे जैसे मार्केट में इसका साइज बढ़ेगा, वॉल्यूम बैंड का अपर बैंड और लोअर बैंड के डिफरेंस बढ़ेगा, तो आप देख पाएंगे कि मार्केट में बिग मूवमेंट आ रहे हैं और आते जा रहे हैं। फिर जैसे जैसे मार्केट का वॉल्यूम बैंड का साइज कम होता जाएगा तो हमारा मार्केट साइडवेज की तरह मूव करेगा। ओके, तो अभी हम फटाफट से और इंडिकेटर्स देख लेते हैं। जैसे और भी काफ़ी सारे इंडिकेटर्स हैं। जैसे मैं बात करूँगा कि ओपन इंटरेस्ट, राइट। जस्ट बिकॉज ऑफ कि अभी मार्केट रनिंग नहीं है तो आपको ओपन इंटरेस्ट नहीं दिख पाएगा, क्योंकि अभी मार्केट क्लोज में है। देख पाएंगे मार्केट क्लोज स्टेट में है, राइट। ओके, सो हम इस बैंड को हटा देते हैं। अभी हम और इंडिकेटर लेते हैं, लाइक ये RSI का लेते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि मार्केट में जब ये मार्केट में RSI का रेंज अपर लेवल पर होता है तो इट मीन्स बाइंग आ रही है, जब लोअर लेवल पे जाता है तो मतलब सेलिंग आ रही है, और यहाँ से बाइंग आना शुरू हो सकती है। और जब जब इसमें अपर लेवल पर होता है और इसमें, तब हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट में सेलिंग आना स्टार्ट हो सकती है। तो आप थोड़ा बहुत रिलेट इसमें कर सकते हैं, स्टॉक RSI इसको बोलते हैं। इसकी सेटिंग्स आप चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जो भी आपकी फेवरेबल लगे। बट मैं सजेस्ट करूँगा कि डिफ़ॉल्ट सेटिंग इज़ द बेस्ट सेटिंग जो भी इंडिकेटर डिज़ाइन किए हुए, ठीक है। तो ये हमारे कस्टम इंडिकेटर हो गए। कस्टम इंडिकेटर की बात कर लेते हैं अब हम, जिसमें हम ये बैंड देखेंगे। इसका एक्चुअली आप इसको कस्टम बना सकते हो, जो मैंने बोला ना कस्टम है ये, तो कस्टम मीन्स आप इनको कस्टम बना सकते हो, राइट। कि इसका सोर्स कोड देख सकते हो आप, राइट। इफ़ यू गो टू द सोर्स कोड, तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर क्या सोर्स कोड लिखा हुआ है, राइट। इसका सोर्स कोड क्यों नहीं लिख रहा है, सब इसके स्क्रीन की बात करते हैं, राइट। ओके जी, ये स्क्रिप्ट में आप देख पा रहे होंगे, इसमें ये सोर्स कोड है। इसमें हमको जो डिफ़ॉल्ट टाइम है वो हमने यहाँ कॉन्फ़िगर कर रखा है, राइट। क्या प्लॉटिंग करनी है, किस तरीके से प्लॉट करना है, क्या कलर रखना है, किस चीज़ का क्या कलर है, वो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। ऐसे आप किसी और इंडिकेटर भी देख सकते हो। जैसे अभी मैंने 2 इंडिकेटर ऑलरेडी लगा रखे हैं, तो ये मुझे किसी इंडिकेटर नहीं लगाने देगा, जस्ट बिकॉज
फ्री वर्जन है, बेसिक वर्जन है, राइट। तो अभी मुझे ये सपोज मुझे ये हटाना पड़ेगा और मैं अपना कोई और बोर्ड लगाता हूँ, लाइक ये सप्लाई चेन लगाता हूँ। ये भी मेरा एक फेवरेट इंडिकेटर है। इसमें आप देखोगे कि आपको एक्चुअली ग्रीन सिग्नल आया था, यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि यहाँ से बाइंग आ सकती है। यहाँ पर रेड सिग्नल आ रहा है, इट मीन्स आप देख पा रहे हो कि यहाँ से हमारा सेलिंग आ सकती है। क्योंकि कंफर्म मार्केट में कुछ नहीं होता, तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ से मार्केट में क्या हो रहा है। तो आप इसका सोर्स कोड देखेंगे, तो ये आपका सोर्स कोड है। आप जब इसको डीपली पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा थोड़ा बहुत। यदि आपने पानी स्क्रिप्ट पढ़ी है तो आपको काफ़ी हद तक समझ में आएगा। ओके, तो बात करते हैं अलर्ट्स की। ये तो होगा हमारे इंडिकेटर्स, और कस्टम इंडिकेटर मीन्स आप वर्किंग कॉपी बना सकते हो, राइट, और उसमें कुछ भी चेंज कर सकते हो, लाइक जो भी आपको चेंज करना है, राइट। कि मेरा राइट कैंडल कब बनना चाहिए, राइट आफ्टर कब बनना चाहिए, हाई टू पर, लो टू पर, मीन्स ओपन 3 मीन्स लास्ट थर्ड रो का ओपन प्राइस क्या था, करंट कैंडल से लास्ट 3 का क्लोज प्राइस क्या था। तो ये उस हिसाब से चलता है, हाई क्या था, लो क्या था, राइट। 2 मीन्स लास्ट सेकंड का, लो मीन्स करंट कैंडल का प्राइस क्या था, राइट। तो आप ऐसे एंड कर सकते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं अलर्ट्स की। अलर्ट्स में अब आपको अलर्ट्स पे जानेंगे। देखिए, तो इसमें क्या होता है, ये सेटिंग्स हैं। सेटिंग में आप जब देखेंगे तो सिंबल्स आपको दिखेंगे। किस सिंबल के लिए आप देखने जा रहे हो, निफ्टी 50 के लिए देख रहे हो, राइट। निफ्टी 50 का चार्ट है। इसमें आप किस चीज़ पे कंडीशन लगाना चाह रहे हो, प्राइस पे लगाना चाह रहे हो, या फिर आपने जो बैंड लगाया है उस पर लगाना चाह रहे हो कंडीशन, राइट। तो अभी मान लो प्राइस पे लगाना चाह रहे हो, तो प्राइस में क्या क्रॉस कर रहा है प्राइस, अप डाउन ग्रेटर देन लेस देन, किस वैल्यू से, यानी कि 24,710 को प्राइस जब क्रॉस करेगा अपवर्ड और डाउनवर्ड, तब आपका ये अलर्ट एग्जीक्यूट होगा। और आप कहेंगे कि नहीं, क्रॉस अप होना चाहिए फ्रॉम द स्पेसिफिक प्राइस। आप कहेंगे कि नहीं, डाउन होना चाहिए फ्रॉम द स्पेसिफिक प्राइस, तब ये अलर्ट होना चाहिए। और ग्रेटर देन रहना चाहिए, हमेशा लेस देन रहना चाहिए। एंटर कर रहे चैनल तब ना, और अधिकतर हम बैंड पे लगाते हैं। जो भी हमारे जो भी इंडिकेटर लगाए हुए थे, तो इसमें देखिए आप देखोगे कि बेसिक बैंड है, अपर बैंड है, लोअर बैंड है। तो किस बैंड पर क्रॉस होगा या प्राइस मूव करेगा, तो उसके ऊपर आप अलर्ट लगा सकते हैं। जैसे बेसिक के ऊपर बेसिक से ऊपर जा रहा है वैल्यू, बेसिक से डाउन जा रहा है, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। इंटरवल सेम है चार्ट 5 मिनट, बिकॉज 5 मिनट का भी चार्ट लग रहा है, तो 5 मिनट के इंटरवल पर ये अलर्ट एग्जीक्यूट होगा। उसके बाद हम देख लेते हैं, अब यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं, राइट, और सेम एज चार्ट भी कर सकते हैं। उसमें ट्रिगर आप देखोगे कि ओनली वंस, जब ये प्राइस को क्रॉस करेगा अपवर्ड, तो ओनली वन टाइम मीन्स दिन में या 2 दिन में, 3 दिन में, जब भी सिर्फ एक बार अलर्ट ट्रिगर करके एंड हो जाएगा, राइट। वंस पर बार मीन्स कि 5 मिनट की एक बार बनेगी, राइट, बिकॉज 5 मिनट का चार्ट है और यहाँ पे हमने इंटरवल 5 मिनट रखा। तो बार मीन्स हमारा एक बार हो गया, राइट, तो इंटरवल हो गया। तो इसमें हमारा एक चार्ट में, तो यदि एक बार के अंदर मतलब मीन्स जैसे प्राइस है, ऊपर भी गया होगा, नीचे भी गया होगा इस मिडिल बैंड से, बट वो सिर्फ एक बार, जब भी फर्स्ट टाइम जाएगा। और ये हो गया वंस पर बार क्लोज, मीन्स ये प्राइस तो मूव करेगा, ऊपर जा सकता है, नीचे आ सकता है, लेकिन जब फाइनली आपका जो बार है वो क्लोज होगा, पर्टिकुलर कैंडल क्लोज होगी, उस टाइम पर जो प्राइस होगा, यदि अप क्रॉस्ड है तब होगा, यदि डाउन है तो नहीं। ये आपका अलर्ट ट्रिगर होगा। वंस पर मिनट मीन्स इंस्टेड ऑफ कि इंटरवल क्या है हमारा, ये हर 1 मिनट पर आपका ट्रिगर होगा। तो बेटर ये रहता है आपका वंस पर बार, बिकॉज आपको यदि बार चेंज करना है, मीन्स आपको 5 मिनट में नहीं करना, तो आप एक्चुअली चार्ट को 3 मिनट पे करिए, या फिर 2 मिनट में करिए, 1 मिनट में करिए, जो भी है, राइट।
बेस्ट मेरे अकॉर्डिंग 3 और 5 मिनट रहते हैं यदि आप स्कैल्पिंग कर रहे हैं तो। यहाँ पर अलर्ट में आप जाके चेक कर सकते हैं। जैसे बेसिक में क्रॉसिंग किया हमने, वंस पर बार किया, राइट, इतना तो हमारा हो गया। उसके बाद हम कहते हैं क्या मैसेज हमको देना है, राइट। अलर्ट नेम में हम बोल सकते हैं कि अलर्ट वीवी बेसिक क्रॉस जो भी आप फिगर देना चाहते हैं, राइट। मैसेज में आप क्या देना चाह रहे हैं जो भी है। ये वॉल्यूम में बैठे क्रॉसिंग इस वैल्यू को करेगा 5 मीन्स 5, बाकी आप जो भी कस्टम लिख सकते हैं। आई गॉट द प्राइस टू बाय मीन्स समथिंग एनीथिंग, okay. Or you can add some placeholders as well if there's some dynamic value from your indicator, right. Okay. तो अब हम बात करते हैं नोटिफिकेशन की कि जब ये अलर्ट होगा तो उसमें क्या एक्शन परफॉर्म होगा, राइट। बिकॉज सेटिंग में कब एक्चुअली आपका अलर्ट एग्जीक्यूट होगा। मैसेज में जब अलर्ट होगा तो क्या मैसेज आएगा, और उसके जब अलर्ट एग्जीक्यूट होगा तो आपको कहाँ कहाँ वो एक्शन दिखेगा, राइट। सो नोटिफाई इन ऐप, यानी कि आपने मोबाइल में, एंड्रॉयड में या फिर आपका iOS में आपने यदि ऐप डाल रखा है तो ऐप में नोटिफाई करना है या नहीं करना, राइट। तो यू कैन चूज योर प्रेफरेंस। सो टोस्ट नोटिफिकेशन मीन्स ऑन ए पेज कॉर्नर, यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन दिखना है या नहीं दिखना है वो आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो। सेंड मेल मीन्स आप कोई ईमेल आईडी पर अपना एक ट्रिगर आ जाएगा आपको कि आपका इवेंट ट्रिगर हो गया, तो आपको इंडिकेटर हो जाएगा ओके मेरा प्राइस हिट हो गया। बिकॉज आपको बार बार मॉनिटर नहीं करना चीज़ों को, राइट। बिकॉज आपको जब भी हिट होगा तो आपको नोटिफिकेशन आएगा या फिर ईमेल आएगा, तो आप उस ऑन द बेसिस ऑफ दैट आप अपना एक्शन कर सकते हैं। तो ये सब मैनुअल वर्क हो गया, राइट। उसके बाद वेब यूआरएल में क्या होता है कि जैसे ही आपका ये कंडीशंस ट्रू होंगी, इवेंट ट्रिगर होगा, तो एक यूआरएल पर आपका जो मैसेज है, ये जो मैसेज है ये एक यूआरएल पर हिट हो जाएगा, राइट। तो यूआरएल पर हिट हो जाएगा, वेब यूआरएल पर एज अ पोस्ट बॉडी में जाएगा ये। तो आप यूआरएल का कोई भी बोट, जैसे आपके मल्टीपल बोट्स होते हैं, राइट, हम बोट की भी बात करेंगे। जैसे एक बहुत अच्छा बोट है एल्गो टेस्ट, जिसको हम अभी यूज भी करके देखेंगे, बहुत बेसिक ना। तो उसमें हम वेब यूआरएल, उसका यूआरएल डाल सकते हैं। प्ले साउंड, कोई भी साउंड प्ले करनी है उसका, कि हमको जब भी नोटिफिकेशन होगा तो साउंड प्ले करना चाहिए सिस्टम को। सेंड प्लेन टेक्स्ट, सो सेंड प्लेन टेक्स्ट टू द अल्टरनेटिव में आप ये चूज कर सकते हैं। तो एक ईमेल आईडी दे सकते हैं कि इसमें प्लेन टेक्स्ट आपको चला जाएगा जो भी मैसेज में कॉन्फ़िगर हो। ये सेंड ईमेल है, एक प्री डिफाइंड टेम्पलेट होता है इनका ट्रेडिंग व्यू का, जहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये क्या, जो भी आपका इवेंट ट्रिगर हुआ है या अलर्ट ट्रिगर हुआ है, उसका जो भी डिस्क्रिप्शन है, मैसेज है, वो आपको दिख जाए, राइट। ओके, सो अब हम बात करें, मैं एक चीज़ बताना भूल गया कि वेब एक्चुअली फ्री नहीं होता, बिकॉज ये थर्ड पार्टी को इंटीग्रेशन करने वाली बात हो गई, राइट। तो यहाँ पर तो सब ठीक है कि इसको इंडिविजुअल करना है। वेब में आप किसी थर्ड पार्टी सिस्टम को बता रहे हो कि अभी कुछ एक्शन लेना है, तो इट मीन्स, तो ट्रेडिंग व्यू क्या कहता है कि आपको बेसिक सा प्लान लेना पड़ेगा, या फिर आप अच्छा भी प्लान ले सकते हैं, राइट, एज पर योर नीड। बट बेसिक प्लान तो आपको एटलीस्ट लेना पड़ेगा। जैसे हम किस पे क्लिक करेंगे तो बोलेगा कि आपके पास बेसिक प्लान है, बट आपको कम से कम प्रीमियम प्लान या फिर उसके अबव प्लान लेना पड़ेगा। जैसे अपग्रेड नाउ पे जाएंगे तो ये एक्चुअली हमको बता देगा कि इसेंशियल प्लान, प्लस प्लान, प्रीमियम प्लान, एक्सपर्ट प्लान, अल्टीमेट प्लान, तो कौन सा प्लान आपको लेना है। आप इसेंशियल भी ले सकते हो, तभी भी आपके इंडिकेटर चलेंगे। बिकॉज यहाँ पर आप देख पाओगे 20 प्राइस अलर्ट्स, राइट। तो आप एटलीस्ट 20 अलर्ट्स आप ऐड कर सकते हो। आपके पास 20 अलर्ट से ज़्यादा हैं तो आप 100 प्राइस अलर्ट वाला यूज़ करेंगे, राइट। इसमें आपको प्लस लेना पड़ेगा, प्रीमियम, एक्सपर्ट, अल्टीमेट, और डिपेंडिंग अपॉन योर रिक्वायरमेंट। बट आप बेसिक से स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो आप ये
इसेंशियल वाला प्लान ले लीजिए जो कि 1000 पर मंथ प्लस जीएसटी भी होता है, राइट। तो इसमें आप यदि एनुअली यूज़ करेंगे तो आपको 995 का पड़ेगा, राइट। यदि आप 1 मंथ का लेंगे तो आपको थोड़ा कॉस्टली पड़ सकता है, लाइक दिस। मंथली आपको 1295 का पड़ेगा और एनुअली आपको 995 पर मंथ पड़ेगा, बट आपको इसमें एक साथ पैसा देना है। ओके, तो हम वापस अपने चार्ट पर आते हैं। तो ये होगी बात, ठीक है। तो हमने क्रिएट अलर्ट किया, नोटिफिकेशन में हमने क्या देना था, अलर्ट टू तो हमारा डिफ़ॉल्ट लग जाना चाहिए। ओके, पहले लग जाता था, अभी इन्होंने क्या कर दिया है कि आपको अलर्ट भी पेड होगा। नहीं, पर यहाँ पर अलर्ट लग गया मेरे ख्याल से, राइट। ये मेरे बाकी और हैं ये अलर्ट। ओके, तो ये आप देख पाएंगे कि हमारा जो सेटिंग है वो ये वाली अलर्ट्स भी है, राइट। ये हमारे पुराने हैं जो मैंने टेस्टिंग के लिए यूज़ किए थे। निफ्टी का मैं अभी देख रहा हूँ, तो हमारा ये अलर्ट लगे, तो जब भी ये ट्रिगर होगा तो आपको लॉक्स में पता चल जाएगी कब कब अलर्ट ट्रिगर हुआ है। तो यहाँ पर हम यहाँ तक हमने देखा कि हम इंडिकेटर कैसे लगा सकते हैं, कुछ डिफ़ॉल्ट इंडिकेटर्स जो मेरे पसंदीदा इंडिकेटर्स हैं, जिससे हम क्या क्या वैल्यू एड ऑन कर सकते हैं अपने चार्ट के अंदर। कस्टम इंडिकेटर्स हम खुद भी अपने बना सकते हैं, पानी स्क्रिप्ट के अंदर हम कुछ भी लिख सकते हैं, राइट। कुछ भी लिख सकते हैं, और उसके लिए आपको स्क्रिप्ट पानी स्क्रिप्ट होना चाहिए। यदि आपको पानी स्क्रिप्ट नहीं आती तो उसके लिए भी मैं आपको से बताया था, चैट जी पी टी। ओनली हम चैट जी पी टी यूज़ करें, राइट। ओके, तो चैट जी पी टी को बोल सकते हैं कि ओके, still log out, I can say still log out, create trading view script for price alert when candle created crossing to crossing above the below BV line, whatever line. Okay, तो देखोगे आप, मैंने सिर्फ इतना सा स्क्रिप्ट लिखा और इसमें वो पूरा स्क्रिप्ट बना दिया। अब इसमें ट्विक कर सकते, राइट। तो एंड एड ग्रीन कैंडल स्क्रिप्ट, तो अपने अपनी लैंग्वेज में आप लिख सकते हैं, बिकॉज ये बोट है तो कुछ ना कुछ ये समझिएगा, राइट। तो अभी देखिए, अभी जो हमने रेड कैंडल वाला लिखा था, इंडिकेटर रेड कैंडल क्लोजिंग वो बीबी बैंड। तो आपको यहाँ पर कुछ कंडीशन की, बीबी लेंथ की लेंथ क्या होना चाहिए, मल्टीप्लाई क्या होना चाहिए, बेसिक डेव लोअर बैंड बेसिक बैंड को, वो कुछ कंडीशन लगाई हुई है, राइट। तो आपको ये अलर्ट कंडीशन की इज रेड कैंडल क्लोज अप जो कि पेमेंट कंडीशन दी हुई है, यहाँ पर आपको अलर्ट आ जाएगा, राइट। अभी हमने यदि ये लिख दिया तो ये आपको दो अलर्ट्स बना के दे देगा इन सेम स्क्रिप्ट with red and green. So this is also a magic. So you don't need to basically need to understand this Pine script, right? If you know the coding, so that's also good. Like you can change some tricks as per your need. Otherwise, fair enough if you can copy and paste this code, right? You can copy it and paste it in, in here. Okay? Like this. Okay. Okay. And you can add anything. Means also check the candle size should be 10. Means any condition. So it says exactly 10. Okay, so you can check above 10,
lower from 10, anything you can say to that bot, and they will write the code for you, and you can apply the same. Okay, so on the basis of these alert conditions, whatever alert condition are there will be visible to the this alert panel, right here. Here, whatever condition is. Okay, so whatever condition are there, you will be able to see them. Okay, so this is what you can add the alerts on the basis of script and custom script. तो हम इस वीडियो में ये भी कवर कर लेते हैं। मैंने जो बात करी थी आपको एल्गो टेस्ट के रिगार्डिंग, राइट। तो एल्गो टेस्ट के अलावा भी आप और भी एल्गोज हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ, मैं और भी यूज़ करता हूँ, बट ये भी यूज़ करता हूँ, राइट। इसमें हम बहुत ज़्यादा तो नहीं करेंगे। इसमें आपको बैक टेस्टिंग भी अलाउड है, एल्गो टेस्ट अलाउड है, फॉरवर्ड टेस्ट अलाउड है, स्ट्रेटेजी बिल्डर यू कैन build your strategy on the basis of pre-built strategy like straddle, like जो भी straddle है। अब सब प्लान लेने पड़ेंगे क्योंकि अभी मेरा फेल है, तो मैं आपको स्टडी बिल्डर नहीं करके दे पाऊंगा, बट आपको यहाँ पर एक स्ट्रेटेजी बना सकते हैं, राइट। जैसे हमको कुछ स्ट्रेटेजी बनानी है, लाइक निफ्टी में बनानी है, राइट। निफ्टी में निफ्टी 50 में मंथ, जो कि वीकली और मंथली एक्सपायरी में, आपको मंथली एक्सपायरी ओनली में आप देख सकते हैं कौन कौन से हमारे इंडेक्सेस हैं। ऐसे स्टॉक्स में भी कर सकते हो आप, राइट। स्टॉक्स में हमारे कौन कौन से स्टॉक्स हैं जो हमारे एफएनओ में आते हैं, सारे आपको स्टॉक्स की लिस्ट मिल जाएगी। डेल्टा एक्सचेंज जो हमारा, यदि आप बीटीसी में करना चाहते हो तो, राइट। जैसे मैंने दिखाया था ना वो बीटीसी का, तो बीटीसी के लेट्स हम यहाँ पर देख सकते हैं। ओके, सो अभी हम जैसे मान लो तो निफ्टी का वीकली एक्सपायरी के लिए हम करते हैं, तो इसको फटाफट से देख लेते हैं कि हमारा जो स्ट्रेटेजी है वो इंट्राडे के लिए है, बीटीएसटी के लिए बाय टुडे सेल टुमारो, पोजिशनल है। जैसे मोस्टली हम इंट्राडे के लिए कर रहे हैं बिकॉज हमारा चार्ट जो है 5 मिनट का है। तो हम जब 5 मिनट का चार्ट या 3 मिनट का चार्ट पे हम देखते हैं, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारा जो भी स्ट्रेटजी है वो इंट्राडे में वर्क करेगी, राइट। बिकॉज यदि आपको बीटीएसटी में करना है तो 30 मिनट 1 आवर का कुछ करेंगे। पोजिशनल है तो आप 1 डे का भी चार्ट यूज़ कर सकते हैं, राइट। तो अभी हम इंट्राडे का देखते हैं। तो इसमें हम बता सकते हैं कि हमारी स्क्रिप्ट का टाइमिंग एंट्री टाइम मिनिमम कम होना चाहिए। जो भी कंडीशंस हम यहाँ पर ऐड करेंगे, राइट, जो भी लैक्स बनाएंगे हम इसमें स्ट्रेटेजी के अंदर, वो हमारी सेटिस्फाई होंगे, बट विद इन द टाइम पीरियड, एंट्री टाइम, एग्जिट टाइम क्या होगा उसमें, राइट। और इसमें स्क्वायर ऑफ को करना है, पार्शियल मीन्स पर्टिकुलर लेग को, कभी भी हमारी कोई भी कंडीशन हमारी फुलफिल होगी तो हमारा पार्शियल लेग उस स्क्वायर ऑफ करना है, कंप्लीट हमको एल्गो स्टॉप कर दिए। मीन हमारे जो भी ट्रिगर हुए हैं, जैसे मल्टीपल लेग ऐड कर रहे हैं, राइट, लेग बिल्डर एड लेग, मीन्स कि हमारे जब भी ये स्ट्रेटेजी एग्जीक्यूट होगी तो हमारा ये पर्टिकुलर लेग, मीन्स हमारा एक कितने लॉट हमको ट्रेड करना है, जिसमें हमको बाय करना है, सेल करना है, राइट, कॉल बाय करना है, पुट बाय करना है, हमें वीकली एक्सपायरी करनी है, मंथली एक्सपायरी करनी है, व्हाट्सएवर। स्ट्राइक टाइप हमारी कौन सी रहेगी, प्रीमियम रेंज के हिसाब से, क्लोजेस्ट प्राइस प्रीमियम के हिसाब से, प्रीमियम लेस देन ग्रेटर देन जो भी, प्रीमियम लेस देन ग्रेटर देन जो भी आप इसमें सेट करना चाहोगे, राइट। तो हम जनरली ऐसा टाइप एटीएम और आईटीएम में हम जो फॉलो करते हैं अब उसमें देख सकते हैं, एटीएम आईटीएम ओटीएम। तो एटीएम का मान लेते हैं हम, आपको टारगेट प्रॉफिट आप सेट कर सकते हैं, हमारा कितना टारगेट है, स्टॉप लॉस आप सेट कर सकते हैं, हमारा कितना स्टॉप मीन्स पॉइंट का, मीन्स हमारा टारगेट है 40 पॉइंट का, स्टॉप लॉस हम मान लेते हैं 20 पॉइंट का, ट्रेल एस एल मीन कितना पॉइंट हमारा मूव करेगा, तो हमारा जैसे 5 पॉइंट मूव करेगा तो 5 पॉइंट हमारा एस एल मूव करेगा, राइट। तो हमारा ये जब भी हमारे फेवर में मार्केट जाएगी और मार्केट जब बैक आएगी तो हमारा एक तरीके से ट्रेल हो जाएगा हमारा प्रॉफिट, राइट। तो हमको स्टॉप लॉस भी हमारा ऊपर हिट होगा तो हमको लॉस से बच जाएंगे। रिट्राई ऑन टारगेट जैसे कितनी बार इस स्ट्रेटेजी को रीएंट्री करना है, इसकी डिटेल वीडियो में बनाऊंगा, बट अभी हम इसको बस हम
ओवरव्यू की तरह देख लेते हैं, राइट। तो ये सारे पॉइंट्स होते हैं। तो मोमेंटम में आपको कब स्ट्रेटजी कितने पॉइंट के ऊपर स्ट्रेटजी हमको एक्टिवेट करनी है नहीं करनी है, वो अपने आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ओवरऑल स्ट्रेटजी पर्टिकुलर लेग की स्टडी होगी। अभी हमको ऐड लेग करना है, जैसे मान लो एक लॉट हमको सेल करना है कॉल का, एक लेट सेल बाय करना है मान लो कॉल का, जो हमको हेजिंग करनी है, राइट। हम या फिर सेल करना है हमको कॉल, बट हमें एटीएम का नहीं करके ओटीएम वन या आईटीएम वन करना है, राइट। तो उस हिसाब से हम इसको चेंज कर सकते हैं। ये फिर होता है कि ओवरऑल स्ट्रेटेजी सेटिंग, ये पर्टिकुलर लेग का, ये हमारा लेग कितना होना चाहिए उसमें लेग क्लोज है, बट ओवरऑल स्ट्रेटेजी ओवरऑल हमको कितना मैक्सिमम लॉस हम देख सकते हैं। मान लो हम बोलेंगे हमको 5,000 का लॉस चाहिए, मैक्स लॉस, राइट। परसेंटेज में देखेंगे कि हमने कितना प्रीमियम लगाया है, उसका कितना परसेंटेज। मान लीजिए हमने 10,000 लगाया है, तो 10 किया तो 1,000 पर हमारा क्लोज हो जाएगा, राइट। मैक्स लॉस किया तो हमें 1,000 लिखना पड़ेगा कि 1,000 पर हमारा क्लोज होना चाहिए। एसएल क्लोज होगा तो री एंट्री होनी चाहिए, कितनी बार री एंट्री होनी चाहिए वो आप कंपेयर कर सकते हो। ओवरऑल टारगेट ट्रेलिंग ऑप्शन मीन्स कंप्लीट प्रॉफिट, कंप्लीट लॉस और कंप्लीट प्रॉफिट को आपको ट्रेल करना है। वो लैग वाइज था, ये आपको कंप्लीट प्रॉफिट को आपको ट्रेल करना है। तो यहाँ पर आप कर सकते हो, लाइक ये लॉक एंड ट्रेल इज द बेस्ट थिंग। ये आपको प्रॉफिट आएगा, लॉक हो जाएगा, कितना प्रॉफिट लॉक हो जाएगा, एक्चुअली आपको इतना प्रॉफिट आपको मिलेगा ही मिलेगा यदि ये रीच होता है। इस प्रॉफिट रीच आपका, प्रॉफिट आपका मान लीजिए 5,000 को पहुँचता है, तो आप बोलते हो 3,000 से कम तो मैं लूँगा ही नहीं। तो चाहे स्टॉप लॉस कहीं भी चल रहा है, फॉर एवरी इंक्रीज इन प्रॉफिट बाई, उसके बाद 5,000 के ऊपर मान लो आपका कभी 500 मिलता है, तो टेल प्रॉफिट आपको 3,000, आपको 600 बढ़ाना है या फिर 400 बढ़ाना है या फिर 500 को प्रॉफिट बढ़ाना है, तो आप यहाँ पर कर सकते हैं। जब भी 5,000 और 3,000, क्योंकि 5,000 से कम में क्या होगा, क्यों नहीं, 5,500 होगा तो 3,500 होगा, आप उसको 100 200 भी कर सकते हैं, मान लीजिए 200, ठीक है। बाकी इसको आप स्ट्रेटेजी को क्रिएट करके आप सेव स्ट्रेटेजी कर सकते हैं। स्ट्रेटेजी का नाम देते हैं निफ्टी 50, राइट। ओवर टारगेट शुड बी एटलीस्ट, जैसे ओवरऑल टारगेट मैंने इसको एक्टिवेट किया हुआ है, इसलिए बोल रहा है। तो सेव पीडीएफ को लेते हैं, ओके। सो जो भी हमने इनेबल किए वो हमको एक्चुअली उनकी वैल्यू देनी पड़ेगी, राइट, लाइक दिस। सेव कर लेते हैं, हमारी स्टडी सेव हो रहा है, तो आप देख पाओगे कि हमारी ये स्टडी स्ट्रेटेजी के अंदर आपको निफ्टी क्रेडिट मिल जाएगा, राइट। आप ये बैक टेस्टिंग कर सकते हो, आपको बैक टेस्टिंग के लिए क्रेडिट चाहिए एक्चुअली, बट आप जैसे मेरे पास 25 क्रेडिट थे तो 24 रह गए, राइट। तो आप देख पा रहे हो कि ये 24 25 में जनवरी हर मंथ में हमको इस स्ट्रेटेजी ने जनवरी में 12,000 का लॉस दिया है, फरवरी में 36,000 का प्रॉफिट है। इस तरीके से आप देख सकते हो कि हमारा कब प्रॉफिट कब लॉस हो रहा है हमारे जनरल सी स्ट्रेटेजी में। तो जनरली प्रॉफिट नहीं, राइट। तो इस स्टडी में तो देखिए ओवरऑल प्रॉफिट हमारा 73,000 का प्रॉफिट है। इस तरीके से हम करेंगे। नेक्स्ट प्रॉफिट इन सिंगल ट्रेड, एक ट्रेड में वो 14,000 का फायदा मिला, सिंगल लॉस सिंगल ट्रेड में 5,000। बट ये सिर्फ और सिर्फ इंडिकेशन वैल्यूज हैं, ये इनसे कोई रिलेटेड नहीं है, बिकॉज कि ये एक्चुअल में जब आपने स्ट्रेटेजी लगाई होगी उस टाइम पर, उसी टाइम पर एग्जीक्यूट हो गई होगी, कोई हडल नहीं आए होंगे, तो बहुत सारी चीज़ों में, पर इसमें आपके चार्जेस भी ऐड नहीं है अभी तो, जो भी आपके ट्रेड चार्ज होते हैं, राइट। तो वो सब चीज़ों का आपको पहले ध्यान रखें। तो मैं ये प्रमोट नहीं कर रहा हूँ कि आपको कितना प्रॉफिट मिलेगा या लॉस कम होगा, तो स्ट्रेटेजी आपकी होती है, राइट। तो आप जो भी स्टडी लगाना है, तो बिकॉज आपको लॉस भी हो सकता है कि आपने ट्रेडिंग सिर्फ जनवरी में की, आपको पूरा लॉस हो सकता है, राइट। पर ये लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी होती है, तो ये स्ट्रेटेजी आप लगाओ, वो आपके ऊपर है, आपने कितना स्ट्रेटेजी आपकी वर्क कर रही है, राइट। तो आप देख पा रहे हो कि हमारा अधिकतर ये 28 में मैंने कितने ट्रेड लिए मार्केट में, तो पर लॉट पर ट्रेड का चार्ट देख सकते हैं आप, राइट। आप इस स्ट्रेटजी को फिर बाइंड कर सकते हो
ट्रेडिंग व्यू के साथ कि ट्रेडिंग व्यू का यूआरएल हिट होगा, जो भी हम एल्गो टेस्ट से हमको मिलेगा वो हम ट्रेडिंग व्यू कॉन्फ़िगर करेंगे और हमारा यूआरएल हिट होगा और हम यहाँ पर ये पर्टिकुलर स्टडी हमारी एक्टिवेट हो जाएगी। आप इसको मैनुअली कर सकते हो, जैसे हमारी स्टडी है तो आपको आप इसको मैनुअली आप रन कर सकते हो। मान लिया आपको एल्गो ट्रेड में जाना, ठीक है, तो आपने माई शेड्यूल में जाएंगे तो ये आपको यहाँ पर मिल जाएगा। आप इसको सेटअप एग्जीक्यूशन करके एक्टिवेट कर सकते हैं। सेटअप एग्जीक्यूशन में आपको होता है कि आपका ऑन ट्रेड कैंडल क्लोज पर करना है लास्ट प्राइस पर। जैसे ही आपका जब भी आप एक्टिवेट करोगे तो लास्ट प्राइस क्या है तो आपका एग्जीक्यूट हो जाना चाहिए, राइट। और ऑन कैंडल जनरली लास्ट प्राइस पे करना चाहिए, बिकॉज आप जब जब भी आप एक्टिवेट कर रहे हैं तभी प्राइस जो भी है आप वहाँ पर ट्रिगर हो जाएगा आपकी स्ट्रेटेजी में, बाय सेल जो भी है। ऑन कैंडल क्लोज मीन्स कि कैंडल क्लोज कहाँ पर हो, उसके बाद 5 मिनट का है तो 5 मिनट इंतजार करेगा, यदि 1 मिनट रह गया कैंडल में तो 1 मिनट इंतजार करेगा मैम, उसके बाद आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा, राइट। एग्जीक्यूट ऑर्डर टाइप मीन्स मार्केट में लिमिट, मार्केट लगाओगे तो मार्केट ऑर्डर का लिमिट आप लगा सकते हो कितने, किस लिमिट पर आपका मार्केट एग्जीक्यूट होना चाहिए। ओके, तो ये यहाँ तक हमारा ठीक है। इसके बाद आप एक्टिवेट कर सकते हो सेटअप एग्जीक्यूशन के बाद। जैसे मैंने आपको सेटअप एग्जीक्यूशन सेटिंग सेव कर दिया, ठीक है, उसके बाद एक्टिवेट कर सकते हो। तो आप देख पा रहे हो स्टडीज कैन ओनली बी डिप्लॉयड ड्यूरिंग 8:59 एसटी टू 15:30 और एसटी मीन्स मार्केट टाइम में आप इसको एक्टिवेट कर सकते हो। जो भी आपको करोगे तो आपको यहाँ दिखेगी कि हमारा टोटल एमटीएम क्या चल रहा है। तो लाइव मार्केट में भी हम इसको देखेंगे कभी डिटेल वीडियो में, यदि आपके कुछ कमेंट्स आए कि आपको डिटेल में देखना है तो, वरना अदरवाइज तो आपको नीड नहीं पड़ेगी, बिकॉज आप यदि खुद से टेस्ट करोगे और खुद से ये सारी चीज़ें करोगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा और आप देख पाओगे खुद सब। तो यहाँ पर देखने के लिए आपको सबसे पहले अपने ब्रोकर्स एक्टिवेट करने में, जैसे ब्रोकर लॉगिन में मैं गया तो किस ब्रोकर के साथ आपका अकाउंट है, राइट। पैसा के साथ है, एसी अग्रवाल, एलाइस विलू, आपको यहाँ पर काफ़ी सारे हैं, राइट। डिविडेंड चॉइस है, एनरिच धन है, डॉक है, फायर्स है, ग्रो है, आईएफएल है, मोस्टली सारे आप स्टॉक भी है, स्टॉक कार्ड है, स्वास्थ्य का है, विजन कैपिटल है, वो है, ये जो भी एसएमसी है, पेटीएम भी है आपका, राइट, कोटेक भी है आपका। ये भी बड़े छोटे सारे ब्रांड्स हैं आपको यहाँ पर मिल जाएंगे एक्सेस दिए, राइट। तो आप इनको सेटअप कर सकते हैं। जैसे मान लो किसी का भी करके देख लेते हैं, जैसे मान लो पेटीएम वगैरह से सेटअप पर जाएंगे तो आपको यहाँ पर ध्यान पड़ेगा कि पेटीएम के इस पर जाएंगे, यहाँ पे आपको एक एपीआई वगैरह मिलेगी, उस एपीआई को आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। और ये वाला पर्टिकुलर कॉल बैक यूआरएल है जिसको आपको एज अ कॉल बैक यूआरएल पेटीएम में देना पड़ेगा, राइट। कि जब भी वो ऑर्डर देगा आपको इस कॉल बैक यूआरएल पर आपको हिट आ जाएगा और मिल जाएगा, ओके। तो अभी हमने यहाँ तक देखा, इसमें हमने आपका ये सारी चीज़ें देखी, वो कि आपको ये सब चीज़ें पसंद आई होंगी। यहाँ पर हमने ये बाकी सारी चीज़ें पूरी कवर नहीं की हैं, जैसे ब्रोकर सेटअप नहीं पूरा कवर किया, राइट। और जिसमें हमने ट्रेडिंग व्यू से ऑटोमेटिक ट्रेड नहीं कवर किया, इसको हम आगे अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, बिकॉज काफ़ी वीडियो लंबी हो गई है। तो तब तक के लिए थैंक यू और फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच।